Hello students, how are you? Very good morning to all of you and welcome again to my YouTube channel लक्ष्य जूलॉजी क्लासेस। सो लक्ष्य जूलॉजी क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे I would like to discuss another important topic that is related to the biotechnology, that is known as vectors or that is known as cloning vectors। आज क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं या जिनको हम वेक्टर्स कहते हैं ये क्या होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। इसके पहले की जो वीडियोज हमने अपलोड किए हैं उसमें हमने बात किया है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, दैट इज द definition of biotechnology, as well as we have to discuss about the traditional biotechnology, that is the old biotechnology, that is the conventional biotechnology, as well as we have discussed along with this about the modern biotechnology, that is the new biotechnology in the previous video. But today I would like to discuss about the vectors, that is known as cloning vectors। तो आज हम बात करेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं, इनका यूटिलाइजेशन क्या होता है, कैसे डीएनए को कैरी करते हैं, हाउ दे आर गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड in the field of biotechnology, in the field of the recombinant DNA technology। आज हम बात करेंगे वेक्टर्स की या क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स की बात करेंगे। क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, इन सब की हम चर्चा करेंगे। तो वेक्टर्स क्या होते हैं, देखिए वेक्टर्स आज इनको हम कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर। वेक्टर जिसका दूसरा नाम है क्लोनिंग वेक्टर, चाहे इनको वेक्टर कहिए चाहे इनको क्लोनिंग वेक्टर्स कहिए। वेक्टर का मतलब होता है वाहक। क्लोनिंग वेक्टर क्यों कहते हैं, बिकॉज दे कैरी द डीएनए सेगमेंट्स एंड दैट डीएनए सेगमेंट्स इज यूज्ड फॉर genetic engineering, or you can say they carry the DNA segments and that DNA segments will be inserted into the bacteria or in the host cell where there is the multiplication occurs and we can getting the multiple copies of the foreign DNA। तो कुल मिलाकर के ये वेक्टर का काम करते हैं, वाहक का काम करते हैं, जो डीएनए को कैरी करता है, ले जाता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो वेक्टर की भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि ये कैरियर का काम करते हैं, वाहक का काम करते हैं, डीएनए को कैरी करते हैं, इसलिए इनको क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। ये स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, ये स्मॉल छोटे डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन, जिसके पास सेल्फ रिप्रोडक्शन यानी स्वतः प्रजनन की क्षमता होती है, एंड इज यूज्ड एज ए कैरियर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। और एंड इज यूज्ड मान का प्रयोग किया जाता है, कैरियर माने वाहक के रूप में, किसको, डीएनए फ्रैगमेंट्स माने डीएनए के खंड को, जो कि इंसर्टेड माने प्रविष्ट कराया जाता है, इट माने इसको, फॉर क्लोनिंग माने क्लोनिंग कर, फॉर क्लोनिंग माने क्लोनिंग के लिए। अब यहाँ से यहाँ तक द वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड क्लोनिंग वेक्टर। इस वेक्टर को क्लोनिंग वेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि क्लोनिंग करते समय जो जीन यूज करते हैं उसके ये वाहक होते हैं, बिकॉज दे हैव टू बी कैरी द डीएनए सेगमेंट्स एंड दैट इज यूज्ड or that DNA fragments inserted for the cloning, so it is known as cloning vector or cloning of a DNA। so the first feature is what, ये प्रथम पॉइंट है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो ये वेक्टर्स की डिफिनीशन है। वेक्टर्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं, दैट इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लोनिंग वेक्टर, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वेक्टर। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द cloning vectors, if or that is only the vectors, then what is the idea that comes to our minds। जब हम क्लोनिंग वेक्टर की बात करते हैं या वेक्टर्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या बात आती है कि वेक्टर्स होते क्या है। वेक्टर्स क्या होते हैं, एकदम बैठा लीजिए। वेक्टर माने वाहक, क्लोनिंग माने होता है जब क्लोनिंग की जाती है। क्लोनिंग का मतलब होता है जीन, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर डीएनए है, उसको ले जाकर एक जगह से दूसरी जगह पे इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उसको क्लोनिंग कहा जाता है। क्लोनिंग का मतलब कॉपी, किसी का एग्जैक्टली प्रतिरूप, वही क्लोनिंग है। वेक्टर क्या होते हैं, जिनको हम क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं, उनके बारे में दिमाग बैठा लीजिए।
स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल है, नंबर 1 पॉइंट, स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल है जिनके पास कैपेबिलिटी होती है सेल्फ रिप्रोडक्शन की। दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए, दे आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन। स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास कैपेबिलिटी माने क्षमता होती है सेल्फ रिप्रोडक्शन की और यूज किए जाते हैं कैरियर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। इसके रूप में यूज किए जाते हैं कैरियर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। इनका प्रयोग किया जाता है डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स या खंड होते हैं उनको बाहर का काम करते हैं, जो कि इंसर्ट माने प्रवेश कराया जाता है क्लोनिंग के समय। इसीलिए ऐसे वेक्टर को क्लोनिंग व्हीकल कहते हैं अथवा कहते हैं क्लोनिंग ऑफ ए डीएनए। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड वेक्टर्स, अगर कोई क्लोनिंग वेक्टर है, अगर कोई वेक्टर है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके लक्षण क्या है। एक गुड वेक्टर मस्ट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एक जो अच्छे वेक्टर होते हैं उनमें एक गुड वेक्टर माने अच्छे वेक्टर्स में मस्ट माने अवश्य ही हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज माने नीचे दिए गए गुण या लक्षण पाए जाते हैं। जो एक वेक्टर होगा उसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनको पॉइंट वाइज हम डिस्क्रिप्शन करते हैं। पहला है इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट ऑटोनॉमसली। जो भी क्लोनिंग वेक्टर होगा, जो भी क्लोनिंग वेक्टर या वेक्टर्स होगा, इट शुड बी एबल माने इसके पास क्षमता होनी चाहिए। रेप्लिकेट का मतलब आप जानते हैं, रेप्लिकेशन का मतलब होता है अपनी कॉपी बनाना, ऑटोनॉमसली माने स्वतंत्रता पूर्वक। तो कोई भी डीएनए, कोई भी क्लोनिंग वेक्टर्स के पास स्वयं की रेप्लिकेशन की एबिलिटी होनी चाहिए। सो दैट माने इस प्रकार से इट माने जनरेट माने उत्पन्न कर सकता है मल्टीपल कॉपीज माने बहुत सारी प्रतियां। अगर रेप्लिकेशन की एबिलिटी होगी तभी तो बहुत सारी प्रतियां बनाएंगे। अगर रेप्लिकेशन की एबिलिटी नहीं है तो बहुत सारी प्रति कैसे बनाएंगे। सो इट कैन जनरेट द मल्टीपल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ along with the DNA insert within a single host cell। इसके पास अगर ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन की एबिलिटी होगी तो मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे। किसके साथ? उस डीएनए के साथ जो कि इंसर्ट किया गया है सिंगल होस्ट सेल के अंदर। दूसरी बात, द वेक्टर सपोज टू बी हैव एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट करिएगा। इसके पास कम से कम, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मस्ट भी नोट करिएगा। किसी भी वेक्टर में सपोज माने आप जानते हैं ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि किसी भी वेक्टर में एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अवश्य पाया जाता है जो डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है। फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अवश्य पाया जाता है, दैट द वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तीसरा है इट शुड बी इजीली आइसोलेटेड एंड प्योरीफाइड। क्लोनिंग वेक्टर जो होते हैं या जो वेक्टर्स होते हैं उनको इजीली आइसोलेट कर सकते हैं। इजीली माने आसानी से, आइसोलेट माने अलग करना, प्योरीफाइड माने शुद्ध करना। जैसे मान लीजिए प्लाज्मिड वेक्टर है, बैक्टीरिया के अंदर है, बैक्टीरिया के अंदर उसका काम केवल है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देना, उसको हम बैक्टीरिया के सेल से आसानी से निकाल सकते हैं। अगला है इट शुड बी इजीली इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल। इट शुड बी इजीली इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल, इसको बहुत आसानी से होस्ट सेल के अंदर प्रविष्ट करा देना चाहिए। अगला है ए वेक्टर शुड बी स्मॉल इन साइज। वेक्टर जो है बहुत छोटे साइज के होने चाहिए एंड लो मॉलिक्यूलर वेट, और उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होना चाहिए, आइडियली में आदर्श होना चाहिए। इट शुड बी ए लेस देन 10 kb, ये 10 kb से कम होना चाहिए इन साइज में, क्योंकि बिकॉज लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल आर ब्रोकन, क्योंकि अगर डीएनए मॉलिक्यूल होगा तो ज़्यादा बड़ा होगा तो बार बार टूटेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्योरिफिकेशन के समय एंड प्रेजेंट डिफिकल्टीज, और ये समस्या उत्पन्न कर सकता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब है कुशलता या चतुराई से किसी चीज़ को तोड़ मरोड़ करना, मैनिपुलेट करना। दैट इज द रिक्वायर्ड फॉर जीन क्लोनिंग, मतलब जीन क्लोनिंग के समय जो उनको रिक्वायर्ड डीएनए है उसको मैनिपुलेशन के समय यह समस्या उत्पन्न कर सकता है। इसलिए कोई भी वेक्टर जो है स्मॉल साइज में होना चाहिए, उसका मॉलिक्यूलर वेट लो होना चाहिए। दूसरी बात, या 10 kb से कम होना चाहिए साइज में, क्योंकि अगर ज़्यादा डीएनए मॉलिक्यूल बड़ा रहेगा, लेंदी रहेगा तो टूट जाएगा प्योरिफिकेशन के समय और डिफिकल्टीज प्रोड्यूस करेगा। कब? जब जीन क्लोनिंग के समय मैनिपुलेशन करना होगा उस समय डिफिकल्टीज प्रोड्यूस करेगा। अगला है वेक्टर शुड बी एफर्ट इजी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल। वेक्टर जो होती है ऐसे होना चाहिए, एफर्ट माने होता है एफर्ट माने क्षमता,
मतलब एफर्ट कर सकते हैं। वेक्टर शुड बी एफर्ट इजीली, वेक्टर में आसानी से एफर्ट कर लेते हैं। इजी ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज, इजी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होस्ट सेल, तो आसानी से किसी भी होस्ट सेल के अंदर को इंसर्ट किया जा सकता है, वही है वेक्टर शुड बी एफर्ट इजी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल का मतलब है द वेक्टर हैव द एबिलिटी दैट they can easily transform into the host cell. This is the characteristic of the good vectors. Now we continue here. Some other features are also list. We are going to explain them in point by. करते हैं next characteristic क्या है? The vector should contain suitable marker. किसी भी वेक्टर में अवश्य ही उचित जो है मार्कर माने चिन्ह या निशान होता है, छाप होती है। किसी भी वेक्टर में अवश्य ही सुइटेबल मार्कर होना चाहिए। और मार्कर्स टू परमिट, जो कि परमिट माने इजाजत देना, इट्स डिटेक्शन इनटू ए होस्ट सेल, क्योंकि अगर सुइटेबल मार्कर होगा तो बहुत अच्छे ढंग से क्या करेगा, वो परमिट माने इजाजत देगा किसके लिए, डिटेक्शन माने पहचान करने के लिए। किसकी पहचान करना, इनटू द होस्ट सेल, किस कोशा में उसको एंटर किया जा रहा है। सो वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट एनी पर्टिकुलर वेक्टर शुड हैव मस्ट बी ए सुइटेबल मार्कर for the detection of the host cell. That's why they are going to be permits. That's why it will be detected during the time of the insertion of any particular host cell. The vector should have a unique target site. किसी भी वेक्टर में एक विशिष्ट या यूनिक टारगेट साइट का होना चाहिए। फॉर मेनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एज पॉसिबल बने जैसे संभव हो सके। सो दैट द डीएनए इंसर्ट, जिसके द्वारा डीएनए को उसमें इंसर्ट किया जा सके, इंसर्ट में प्रविष्ट करना, कैन बी इंटीग्रेटेड माने उसको जोड़ा जा सके विदाउट डिसरप्टिंग। विदाउट माने बिना, डिसरप्टिंग का मतलब होता है किसी चीज को नष्ट करना, तितर बितर करना, बिना उसके डिसरप्टिंग, बिना उसके तितर बितर किए या नष्ट किए। एसेंशियल फीचर ऑफ द वेक्टर माने वेक्टर के जो आवश्यक फीचर है, वेक्टर के जो आवश्यक लक्षण है, बिना उसके नष्ट किए। इसका मतलब है किसी भी वेक्टर में अवश्य ही यूनिक टारगेट साइट होना चाहिए। टारगेट माने लक्षित, साइट माने किनारा, किसके लिए, मेनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। अगर टारगेट साइट होगा तो उसी टारगेट साइट पे जो है एंजाइम जो है अपना एक्शन करते हैं। तो वेक्टर में अवश्य ही यूनिक टारगेट साइट होना चाहिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, अगर ऐसा पॉसिबल हो तो। सो दैट माने इस तरह से जो डीएनए जो है इंसर्ट किया जाएगा, प्रविष्ट किया जाएगा, अथवा इंटीग्रेट माने एकीकृत करना। इस तरह से जो डीएनए इंसर्ट करते हैं उसको एकीकृत किया जा सकता है, उसको जोड़ा जा सकता है बिना उसके आवश्यक लक्षण को नष्ट किए। वेक्टर के अंदर जो एसेंशियल फीचर है विदाउट डिसरप्टिंग माने बिना तितर बितर किए, बिना नष्ट किए, उसको एकीकृत किया जा सकता है यानी जोड़ा जा सकता है। यह है लिस्ट ऑफ सम वेक्टर्स, एक लिस्ट है वेक्टर्स की। बहुत सारे वेक्टर्स हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किए जाते हैं, जीन क्लोनिंग में यूज किए जाते हैं, उनकी लिस्ट है। दीज आर द लिस्ट ऑफ द वेरियस वेक्टर्स व्हिच आर कॉमनली यूज्ड इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दैट इज नोन एज जीन क्लोनिंग। सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द लिस्ट हियर। नंबर 1 is प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड, फेजमिड, फास्मिड, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर, फास्मिड वेक्टर, शटल वेक्टर, ईस्ट वेक्टर एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर दैट इज द YAC वेक्टर। So these are the list of the various vectors that is commonly used in the recombinant DNA technology or gene cloning. So these are the certain characteristic features which are found in any particular cloning vectors we have to explain today. So now in this particular lectures we have to explain about what is the definition of vectors, or you can say that is the brief idea about the vectors. You can say about the introduction about the vectors. As well as along with this, we have to explain about the various characteristic features that is found in the good vectors from 1 to 8 point. What are the various essential features? वो कौन से बहुत सारे आवश्यक लक्षण हैं that is found in any good vectors जो किसी भी एक अच्छे वाहक में होने चाहिए। Because the vector carry the DNA molecule that is used for the gene cloning, that is the genetic engineering during the time of recombinant DNA technology. So we are going to explain about the various characteristics of the various vectors. Now we have given the list of the various vectors that is commonly used in the recombinant DNA technology. First, the list is given here: plasmid, bacteriophage, plasmid, phasmid, plasmid artificial, plasmid shuttle, yeast, and this. So this is all about the definition of vector. What you have to study today? First, we have to study about the definition of the basic information regarding the vector.
second one is the characteristic of a good vector, and third we have to study about the list of the vectors. So in the next video we will explain about the point 1, 2, 3 and some important vectors as like plasmid, bacteriophage, cosmid and so on. So today that's all about this. I hope that the lecture must be understood to all of you. अगर आपको कोई पसंद आया तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा.